इमेजिन करो एक ऐसी जगह है जहां हरियाली से भरपूर पहाड़ियां हैं, लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और आलू हर मील का हिस्सा है। लेकिन क्या होता है जब ये लाइफलाइन अचानक से छीन ली जाती है? उस समय आयरलैंड में एक डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि आलू क्रॉप्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। ये सिलसिला 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 साल के बाद 1852 में थमा। तब तक भूखमरी और खराब आलू खाने की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं लाखों लोग जीने की तलाश में देश छोड़ के दूसरों देश में चले गए थे। ये दुख भरी कहानी है आयरिश फेमिन की, एक ऐसी तबाही जो इतिहास को बदल कर रख देती है। आइए डिटेल में समझते हैं ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और आयरिश फेमिन की इस महामारी को। आयरलैंड इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है। यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन खासकर गांव के गरीब लोग अपनी डाइट में पूरी तरह से पोटैटोज पर डिपेंड थे और आयरलैंड की आधी पॉपुलेशन आलू ही खाते थे। और इसी देश में आलू उगाना सबसे आसान भी था क्योंकि यहाँ का सॉइल और एनवायरमेंटल कंडीशन पोटैटो कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल था। कहते हैं कि आयरलैंड के 80% डाइट में आलू ही था। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती था। आयरलैंड एक ही सब्जी पर डिपेंडेंट था और यही से मसाला पैदा हुआ। साल था 1845 का जब आयरलैंड के पोटैटो क्रॉप्स में एक डिजीज फैल गया जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक प्लांट डिजीज है जो एक फंगस फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की वजह से होती है। ये फंगस उनके लीव्स, स्टेम और ट्यूबर तक रट कर देते हैं। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के इन्फेक्शन की वजह से स्टेम के बेस पर ब्राउन लेजन देखने को मिलते हैं। डिजीज की शुरुआत होते ही लिप्स पर छोटे डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये स्पॉट जल्दी से बढ़कर लिप्स को ब्राउन बना देते हैं और प्लांट की फोटोसिंथेसिस एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। इन्फेक्टेड लिप्स के नीचे फंगस का व्हाइटिश ग्रोथ देखने को मिलते हैं। ये फंगस का ब्रांच्ड हाइफे और लेमन शेप्ड स्पोरेंजिया होता है जो कि फंगस का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होते हैं। ये स्पोर हवा या बारिश की वजह से एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर जाते हैं और वहाँ की प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। जब वेदर कंडीशन डैम्प या वार्म होती है तब ये लीफ सरफेस के ऊपर जर्मिनेशन करते हैं और ये जर्मिनेशन ट्यूब लीव्स के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये हाइफे लीफ सेल के अंदर एंटर करते हैं एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हस्ट्रिया के साथ। ये हस्ट्रिया प्लांट के सेल से न्यूट्रिएंट ड्रा करते हैं जिससे सेल डैमेज हो जाते हैं और इसीलिए लीव्स सूख जाते हैं। जब वेदर कंडीशन मॉइस्ट हो देन ये साइकिल ऑफ स्पोरेंजिया डिसेमिनेशन, रिलीज ऑफ स्पोर, इन्फेक्शन ऑफ होस्ट प्लांट, माइसेलियम फॉर्मेशन इन द लीव्स एंड स्पोरुलेशन कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और मोर एंड मोर प्लांट्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। लेकिन हाई यील्ड लॉस का खतरा तब होता है जब ये स्पोरेंजिया रेन वाटर के साथ सॉइल में एंटर करते हैं और जो स्पोर सॉइल पार्टिकल्स के बीच मूव करके ट्यूबर्स को इन्फेक्ट करते हैं जिसे ट्यूबर रॉटिंग देखने को मिलते हैं। ये ट्रैजिक इवेंट दिखाता है कि लेट ब्लाइट कितना खतरनाक हो सकता है जब एक पॉपुलेशन एक ही क्रॉप पर हेवीली डिपेंडेंट होते हैं। तो आज हम इसी लेट ब्लाइट से लड़ते कैसे हैं? किस्मत से हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले से नहीं थे। तो आइए जानते हैं इसी डिजीज का मैनेजमेंट के बारे में। जो ट्यूबर हम प्लांटिंग के टाइम लगाते हैं वो डिजीज फ्री होना चाहिए, यानी कि ट्यूबर को ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए जो हेल्दी और इन्फेक्शन फ्री हो। कुफरी नवीन, कुफरी बादशाह, कुफरी जीवन, कुफरी चिप्सोना जैसे वेराइटी का इस्तेमाल करें क्योंकि वो वेराइटी डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। इन्फेक्टेड और वॉलंटियर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करें। हवा या बारिश की वजह से ये स्पोर लीफ सरफेस से सॉइल सरफेस तक एंटर करते हैं और ट्यूबर को इन्फेक्ट करते हैं। तो ट्यूबर इन्फेक्शन से बचने के लिए प्लांट्स के आसपास 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी डालें ताकि ये एक्स्ट्रा मिट्टी स्पोर को ट्यूबर तक एंट्री करने नहीं देगा और जिसे ट्यूबर इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अगर प्लांट्स में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मानकोजेब प्लस मेटालॉक्सिल और फोसिटिल एल्यूमिनियम जैसे फंगिसाइड 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे करें जिससे फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। उसके अलावा क्रॉप रोटेशन जैसे टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे आप एक फार्मर हो, एक गार्डनर हो या फिर एक स्टूडेंट, लेट ब्लाइट के बारे में समझना कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हो। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही फैसिनेटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।